हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो हमारी 100 ड्रेसेस फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। वांडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that पेंट्रोस्की वॉस। वांडा पेट्रोंस्की है, वो दूसरे बच्चों के साथ रूम नंबर 13 में है। उसी में उसकी क्लास लगती थी। तो उसके जो रूम में अधिकांश बच्चे थे उनके नाम ऐसे नहीं थे जैसा कि उसका नाम था। उनके पास कहने के लिए एक आसान नाम थे, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन। बाउंस, विली बाउंस नाम का एक लड़का था और लोगों को वो मजाकिया लगता था। मतलब उसका जो नाम था वो लोगों को मजाकिया लगता था, लेकिन जो पेट्रोंस्की जिस तरह का नाम था उस तरह से उनका नाम वो उसको नहीं लगता था मजाकिया। उतना मजाकिया नहीं लगता था जितना उसका नाम था वांडा का। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। शी केम टू school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the one hard ground. जो वांडा है उसकी कोई भी दोस्त नहीं था, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं थी उसकी। वह अकेले स्कूल आती थी और अकेले घर जाती थी। वह हमेशा एक फीकी नीली रंग की ड्रेस पहनती थी, पोशाक पहनती थी जो सही नहीं थी। वह साफ ड्रेस थी, पर ऐसा लगता था कि उस पर कभी भी ठीक से प्रेस आयरन नहीं किया गया हो। उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। कभी कभी वे सब उसे स्कूल के यार्ड में घेर लेती थी, क्योंकि वह मैदान में छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी, जो कि एक बहुत हार्ड, कठिन, जो कहते हैं जिसको, मतलब हार्ड ग्राउंड था उसमें। वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब यहाँ पर जो वांडा है उससे पैगी ने विनम्रता से कहा, जैसे कि वह मिस मैसन से बात कर रही थी। उसने एक फ्रेंड को कोहनी मारते हुए वह कहती है, वांडा हमें बताओ तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हैं। ऐसा जो पैगी है वो वांडा से बोलती है। 100, वांडा वुड से। वांडा ने क्या कहा कि 100। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. वांडा ने कहा, कितनी कहा? 100। तो 100 सुनकर जितनी भी वो जो लड़कियां वहाँ खेल रही थी वो सब लोग आश्चर्यचकित हो गई। उन लोगों ने अपना खेल बंद कर दिया और वो उसकी बातें सुनने लगी। ये 100 ऑल लाइंड अप, सेड वांडा। वांडा ने क्या कहा? हाँ, 100 है और सब बिल्कुल कतार में उसमें टंगी हुई हैं उसकी अलमारी में। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो होठे वो बंद हो गए और वो बिल्कुल चुपचाप हो गई। वॉट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी जो है वो बिल्कुल बोलती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ वो सब सिल्क की होंगी। तो जो वांडा है वो बोलती है, या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। तो वो बोलती है कि हाँ, सब सिल्क की हैं और सारे कलर्स हैं, वेलवेट भी है उसमें। ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट सॉलिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। जो वांडा है वो बोलती है कि बिल्कुल अच्छे से बताती है वो कि हाँ, उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं और उसमें वेलवेट कलर की भी ड्रेस है, और इस बात को वो रिपीट करती है और वो यह भी बताती है कि वो सब उसकी अलमारी में बिल्कुल एक कतार में टंगी हुई हैं।
Then they had let her go, and then before she had gone far, they couldn't help brushing into shrieks and peals of laughter. फिर उन्होंने उसको जाने दिया। जब वो थोड़ी दूर चली गई तो वो लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! तो जो पैगी है वो अपने फ्रेंड्स जितने लोग उसके पास में खड़े हुए थे उनके सामने वो बोलती है कि 100 ड्रेस, लेकिन मुझे लगता है उसके पास सिर्फ ये एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की जो वो रोज़ पहनकर आती है। तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या स्टोरी है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? फिर वो उससे दोबारा पूछती है, दूसरे दिन पूछती है कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। वो बोलती है कि 60 पेयर्स हैं, 60 जोड़ी जूते हैं मेरे पास जो कि मेरी अलमारी में रखे हैं। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। फिर वो बिल्कुल एकदम ऐसे चिल्लाकर उसमें पोलाइटनेस से चिल्लाकर बोलती है कि सब एक कतार में रखे हुए हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। सब वो उससे पैगी बोलती है सब एक जैसे हैं, तो बोलती है कि नहीं बहुत सारे वो सब डिफरेंट हैं जूते और सारे कलर्स के हैं और सब एक लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend was always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? जो पैगी है जिसने इस खेल के बारे में सोचा था और अपनी दोस्त मैडी को भी इसमें शामिल किया था, वो अवियोज्य छोड़ने वाले आखिरी थे। मतलब सब लोग धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए थे, लेकिन वो दोनों लास्ट में वहाँ से गए थे। और जो वांडा है वो फाइनली स्ट्रीट में मतलब रास्ते पे जा रही थी, उसकी आंखें डल थी और उसका जो मुंह था वो बंद था, मतलब वो कुछ बोल नहीं रही थी और अपने जो उसका लेफ्ट कंधा था उसको वो सहला रही थी। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि बाएं कंधे को सहलाते हुए वो वहाँ से जा रही थी। सबने इस बार मजाकिया अंदाज में उसका मजाक उड़ाया था। वह अकेले ही स्कूल तक चली गई। ठीक है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो जो पैगी है वो वास्तव में क्रूर नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी और अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ मिसबिहेव करता था, बुरा बर्ताव करता था, तो वो बिल्कुल उन पर चिल्लाती भी थी। और अगर कोई उससे कहता कि तुम जो ये कर रही हो वांडा के साथ में ये भी एक क्रूरता है, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती, वो आश्चर्यचकित हो जाती, कहती कि क्रूरता? तो उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी बता सकता है कि वह झूठ बोल रही है। उसने झूठ क्यों बोला? वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उसका नाम भी ऑर्डिनरी लोगों जैसा नहीं है। फिर वह इस बात से वो चिल्लाती नहीं है। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. अब जो वो पैगी थी
वो इसके साथ में मैडी के साथ में रोज़ वांडा से पूछती थी। रोज़ उसका ये काम हो गया था कि कितने ड्रेसेस है, कितने हैट्स हैं और कितना ये है वो पूरा रोज़ उससे पूछती थी। जो मैडी है वो खुद एक गरीब लड़की थी और वो खुद किसी के द्वारा दिए गए जो कपड़े रहते हैं, जो उतरन जिनको कहते हैं, वो पहनती थी। फिर वो सोचती है कि थैंक गॉड वो बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती और ना ही उसका नाम फ़नी है, वरना जो पैगी है वो भी उसका इसी तरह से मजाक उड़ाती। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda, exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor, of course. She would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. कभी कभी जो है वो जो पैगी है वो वांडा से इस तरह के क्वेश्चंस करती थी बिल्कुल पोलाइट आवाज़ में, तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था। वो खेलने लगती थी, उसके हथेलियों में जो मार्बल्स रखे रहते थे उनको गोल गोल घुमाकर वो खेलने लगती थी और अपने आप से वो बोलती थी, वो मतलब उसके लिए वांडा के लिए सॉरी फील नहीं कर पाती थी क्योंकि वो भी उस खेल के अंदर उसके साथ में शामिल थी। लेकिन वो ये उसने भी कभी अटेंशन नहीं पे की थी उसके प्रति, वांडा के प्रति। वो कभी भी उसका मतलब उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई थी वांडा, तो वो भी कभी ध्यान नहीं देती थी उसके ऊपर। लेकिन वो बोलती है कि कभी पैगी यही गेम उसके साथ में खेलने लग जाए अगली बार, क्योंकि वो भी तो वांडा जितनी ही गरीब है। लेकिन वो बोलती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अपने सेंस से अपने सेंस से उसको यही आंसर देती कि उसके पास भी 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये जो गेम है वो उसके साथ में खेला जाए, और वो यह भी विश करती थी, वो यह भी इच्छा व्यक्त कर रही थी कि पैगी भी जो वांडा है उसको टीज करना, उसको परेशान करना छोड़ दे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया गया है कि जो वांडा है वो एक पॉलिश गर्ल है और वो जब स्कूल में जाती है तो कोई भी उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करता है। पैगी और मैडी उसकी क्लास की जो 2 लड़कियां हैं वो हमेशा उसका किसी न किसी तरह से मजाक बनाती रहती हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि जो पैगी है वो पैगी जो है वो उसके साथ में एक ड्रेस वाला गेम खेलती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, कितने शूज़ हैं, ऐसा सब वो उससे क्वेश्चंस करती है क्योंकि उसको पता है कि वो एक गरीब लड़की है। लेकिन वो उसका मजाक के तौर पर, मजाकिया वे में उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। और जो मैडी है, जो पैगी की फ्रेंड है, वो भी बहुत गरीब रहती है। उसको ऐसा लगता था कि कहीं अगली बार जो पैगी है वो उसका मजाक ना उड़ाने लगे, लेकिन अगर वो उड़ाएगी तो वो भी उससे यही कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वो ये भी चाहती थी, उसकी ये भी इच्छा थी कि जो पैगी है वो उसको वांडा को परेशान करना छोड़ दे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।